पिछले 3 वर्षों में लगभग असीमित क्षमता वाली जीन एडिटिंग तकनीक ने नैदानिक परीक्षणों में सटीक परिणाम दिए हैं। भारत ने सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए क्रिस्पर विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना को मंजूरी दी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में। आप देख रहे हैं पीसीएस नामा और मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम जानेंगे कि क्रिस्पर क्या होता है, इससे आनुवंशिक बीमारियों को कैसे सही किया जाता है तथा इससे जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखते चलेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो बात शुरू करते हैं। हमने देखा कि पिछले 2.5 वर्षों में जब कोरोना वायरस से होने वाली महामारी ने दुनिया को तबाह कर दिया और नई बीमारियों के लिए मनुष्यों की कमजोरियों को उजागर कर दिया, तब भी इस महामारी के दौरान ही वैज्ञानिकों ने कुछ सबसे कठिन स्वास्थ्य विकार के स्थायी इलाज के लिए एक रोमांचक तकनीक का उपयोग करने में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। अब बात करते हैं क्रिस्पर की। तो क्रिस्पर एक प्रकार की प्रोटीन है जो जीनोम को एडिट करने का एक उपकरण भी है। भविष्य में क्रिस्पर प्रोटीन बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर सकती है, जीवों में वैक्सीन के जरिए प्रतिरक्षा पैदा कर सकती है और पूरी दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। एक ही प्रजाति के जीवों में एक ही तरह के जीन पाए जाते हैं। वे डीएनए के आधार में नाइट्रोजनी क्षारों के समान अनुक्रम को भी साझा करते हैं जो उन जीनों को बनाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश मनुष्य एक जैसी बुनियादी चीजों का आनंद लेते हैं, जैसे दोस्तों के साथ खेलना, सूर्यास्त देखना या परिवार के साथ स्वादिष्ट भोजन करना। वास्तव में हमारा डीएनए 99.9% समान है। अब समझते हैं कि 0.1% डीएनए क्या करते हैं। तो मनुष्य और अन्य जीवों में कभी कभी जीन के भिन्न भिन्न संस्करण या रूप होते हैं। जीन वेरिएंट एक जीन के कुछ डीएनए अक्षरों में परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं कि यहां से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब बात करते हैं आनुवंशिक बीमारियों के बारे में। तो कई जीन वेरिएंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य कुछ दिलचस्प अंतर भी पैदा करते हैं जो हम लोगों के बीच दिखते हैं, जैसे कि हमारे बाल घुंघराले, कुंडलित, लहरदार या सीधे इसी कारण से होते हैं। और कुछ जीन वेरिएंट हानिकारक होते हैं जिससे बीमारियां होती हैं। हानिकारक जीन वेरिएंट के कारण होने वाले रोग आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। आपने कुछ ऐसा सुना होगा कि इनके परिवार में ऐसा चलता है। यह किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने का एक तरीका है जो माता पिता से बच्चों तक जाती है। एक ही परिवार में भूरी आंखें और बड़ी मुस्कान चल सकती है। आनुवंशिक रोग पैदा करने वाले हानिकारक जीन प्रकार भी परिवार में चल सकते हैं। परिवार में चलने के अलावा आनुवंशिक रोग डीएनए में नए परिवर्तनों से बिना भी हो सकते हैं। सिर्फ एक जीन में जीन वेरिएंट के कुछ आनुवंशिक बीमारियों का कारण बन सकता है। सिकल सेल एनीमिया नामक रोग इसका एक उदाहरण है। कई जीनों में जीन भिन्नताएं अन्य बीमारियों का कारण बनती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस दूसरा उदाहरण है। साथ में वे किसी को बीमारी होने की अधिक संभावना भी बनाते हैं। डीएनए को एडिट करने के लिए वैज्ञानिक क्रिस्पर का उपयोग करते हैं। यदि कोई हानिकारक डीएनए संस्करण किसी बीमारी का कारण बनता है तो वैज्ञानिक समस्या को ठीक करने के लिए क्रिस्पर का उपयोग करने में सक्षम। वे हानिकारक संस्करण से स्वस्थ संस्करण में डीएनए को बदलकर जीन को एडिट करने के लिए क्रिस्पर का उपयोग कर सकते हैं। यह संभावित रूप से आनुवंशिक बीमारी को रोक सकता है या ठीक कर सकता है। क्रिस्पर प्रोटीन कैंची की तरह काम करते हैं तथा ये डीएनए को काटते हैं। जब डीएनए काटा जाता है तो कोशिका इसकी मरम्मत करती है। वैज्ञानिक कोशिकाओं को डीएनए के स्वस्थ टुकड़े दे सकते हैं ताकि वे मरम्मत टेम्पलेट्स के लिए उनका उपयोग कर सकें। डीएनए को एडिट कर सकें ताकि इनका एक स्वस्थ अनुक्रम तैयार हो।
डॉक्टरों ने पहली बार 2019 में सिकल सेल एनीमिया रोग वाले लोगों पर इस तरह की चिकित्सा का परीक्षण शुरू किया। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया रोग वाली एक अमेरिकी महिला विक्टोरिया ग्रे की कोशिकाओं को एडिट करने के लिए क्रिस्पर का उपयोग किया। अभी शोधकर्ता एकल जीन में अनियमितता के कारण होने वाली बीमारियों के लिए क्रिस्पर उपचारों का परीक्षण कर रहे हैं। एक से अधिक जीन में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज भविष्य में जीन एडिटिंग से किया जा सकता है। एक साथ कई जीनों को एडिट करना केवल एक को एडिट करने से कहीं अधिक कठिन है। आनुवंशिक रोग हमारे डीएनए में हानिकारक जीन वेरिएंट के कारण होते हैं, लेकिन गैर आनुवंशिक बीमारियों के बारे में क्या उनका इलाज क्रिस्पर से किया जा सकता है? वैज्ञानिक जीन एडिटिंग से कुछ गैर आनुवंशिक बीमारियों का इलाज करने में भी सक्षम हो सकते हैं। जब वैज्ञानिक जानते हैं कि किसी बीमारी का कारण क्या है, तो वे इसका इलाज करने के लिए आनुवंशिक उपचार बनाने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही वह रोग आनुवंशिक ना हो। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं क्या क्रिस्पर का उपयोग कोविड-19 संक्रमणों को रोकने के लिए किया जा सकता है। कुछ रोग हानिकारक डीएनए वेरिएंट के कारण होते हैं, इन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। अन्य रोग पर्यावरण, स्वास्थ्य आदतों, कीटाणुओं या उन कारकों और जीन वेरिएंट के कुछ संयोजन के कारण होते हैं। क्रिस्पर आधारित जीन एडिटिंग हानिकारक डीएनए वेरिएंट्स को स्वस्थ डीएनए वेरिएंट में बदलकर आनुवंशिक रोगों को रोकने या उनका इलाज करने में सक्षम हो सकता है। क्रिस्पर का उपयोग गैर आनुवंशिक रोगों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। नैदानिक परीक्षणों में नए रोग उपचारों का परीक्षण किया जाता है। नैदानिक परीक्षण यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल सुरक्षित और प्रभावी उपचार ही रोगियों तक पहुंचे। अब देखते हैं कि यहां से यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। भारत ने सिकल सेल एनीमिया को ठीक करने के लिए क्रिस्पर विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना को मंजूरी दी है। जीनोम एडिटिंग, जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है, प्रौद्योगिकियां आनुवंशिक सामग्री को जीनोम में विशेष स्थानों पर जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देती हैं। जीनोम एडिटिंग के लिए कई दृष्टिकोण विकसित किए गए। तो यह बात थी क्रिस्पर की। अगर आपको अभी भी इस विषय से रिलेटेड कोई संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।